हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का आज LT ग्रेड का इम्तिहान था। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए आज हम इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ है और 1-1.5 घंटे के बाद मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है जल्दबाजी में 1-2 सवालों के जवाब रह जाएं, तो मैं उसे पेंडिंग में रख के बाद में आपको उनका जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने अटेम्प्ट किए ये भी बताइएगा, ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लें। जहाँ तक मेरा ये अंदाज़ा है कि 70 से 80 के बीच में कट ऑफ जाएगी। बाकी आप लोग अपना नज़रिया दे सकते हैं, अपने नंबर कमेंट में लिख देंगे तो बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद हम असर ये किसकी तसनीफ़ है? तो बच्चे को पता है, हमने कई बार पढ़ा है कि चंद हम असर खाकों का मजमुआ है मौलवी अब्दुल हक के। रिसाला मखज़न कहाँ से निकलता था? तो सर अब्दुल कादिर निकालते थे इसको लाहौर से। अगला सवाल है कि एहतशाम हुसैन की किताब है साहिल और समंदर, इसका ताल्लुक़ क्या है? तो ये सफ़रनामा और डायरी है, यानी कि ये सफ़रनामा है। अब यहाँ पे 2 ज़ुमरे हैं, इसको मैचिंग कराना है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए हैं, आसानी से आप मैचिंग करा लेंगे। बागे दरा पहला शेरी मजमूआ 1924 में, यानी कि A का 4 हो गया। अब देखेंगे A का 4 कहाँ है। यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में मिल गया, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से आपको जवाब मिल गया। बाकी हम आपको दिखा देते हैं। बागे दरा 1924 में, यानी A का 4। और दूसरा है बाले जिब्रील, यानी 1935 में, C का 1। और ज़रबे कलीम, यानी D का 2। और अरमुगान हिजाज B का 3। यानी कि इस तरह से देखेंगे तो आपका चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। ज़वाल की हद ये नज़्म है, किसकी है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शहरयार की नज़्म है ज़वाल की हद। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है? इसका उर्दू में तर्जुमा मोहम्मद अतीक ने किया है। और ये किताब हिंद आर्याई और हिंदी ये सुनीति कुमार चटर्जी की है। नुसरती किस अहद के बादशाह का शायर था? तो नुसरती जो था वो मलिकुश शोरा था आदिल शाही हुकूमत में। और आदिल शाह सानी की ज़िंदगी पे और उसके जंगी फतूहात पे मबनी इसने रज़मिया मसनवी अली नामा भी लिखी थी। तो आदिल शाही दौर का था नुसरती। लुग़त में दर्ज झेल अल्फाज की सही तरतीब देखो, ब सबसे पहले आएगा, ये ख और त तो ये पहले ही कट गया। अब ब में ब के बाद अलिफ है, उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में दाल है और इसमें रे है। तो रे से पहले दाल आता है, यानी कि बादशाह, बारिश, ख्वाहिश, तबीयत, ये वाली सही तरतीब होगी लुग़त के मुताबिक। हाली की नज़र सतही है और ये सतहियत हर जगह मिलती है। तो ये बात हाली के बारे में किसने कही? कलीमुद्दीन अहमद ने कही थी। ये कई बार मैंने सवाल आप लोगों को बताया था। देखिए, जमील जालबी के मुताबिक मसनवी सिरुल बयान की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? तो तवाज़ुन है। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। आलिया और सफदर ये 2 किरदार हैं, किसके हैं? तो आगन के हैं। और आगन किसका नाबिल है? खदीजा मस्तूर का है। सुर्ख सवेरा ये तरक्की पसंद किस तरक्की पसंद शायर का शेरी मजमूआ है? तो मखदूम मोहिउद्दीन का है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दर्ज झेल में से किस बोली को मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताईं, उनमें अवधी नहीं है। बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली वगैरह हैं 5 बोलियां, लेकिन अवधी नहीं है। मसूद हसन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में शायराना बयान की कौन सी खुसूसियत को बयान किया? देखिए, हमारी शायरी ये हाल ही की किताब मुकद्दमे शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई थी। तो वैसे तो
जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका सही जवाब तरन्नुम, तफ़ाउस अल्फाज, बुलंदी, जिद्दत और ज़ोर होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की का हम इसके लिए इंतज़ार कर लेंगे। देखिए 100% एक्यूरेसी तो आयोग भी नहीं देता है, आंसर की वो जब निकालता है तो कई सवाल वो गलत निकालता है। इस क्वेश्चन पेपर में भी 2 या 3 सवाल गलत छपे हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से सवाल गलत हैं जिन पे सबको नंबर मिलना चाहिए। ब्रज भाषा ये कहाँ की ज़बान है? तो ब्रज भाषा ये मथुरा की ज़बान है, मथुरा को ब्रज भी कहते हैं। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की है, सबको पता है। ज़ैनुल मलूक और ताजुल मलूक दोनों में क्या रिश्ता था? तो ये दोनों किरदार हैं गुलजार नसीम के और दोनों बाप बेटा थे। मकर शायराना की सबसे ज़्यादा किसके कलाम में सिफत पाई जाती है? तो मोमिन ख़ां, मोमिन के कलाम में मकर शायराना सबसे ज़्यादा है। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ और बैकग्राउंड में आप लोगों को शोर भी सुनाई दे रहा होगा गाड़ियों का, तो इसलिए मैं जल्दी से ये क्लास ख़त्म करके मैं सोच रहा हूँ कि आप तक ये आंसर की पहुँचा दूँ। किस मरसिया गो ने जंग और सरापा के मनाजिर से मरसिया नगारी को वुसअत बख्शी? तो यहाँ पे अनीस जवाब सही होना चाहिए। बाकी 100% श्योरिटी के लिए हम इंतज़ार कर लेंगे ऑफिशियल आंसर की का। यहाँ पे आप लोगों को मैचिंग कराना है। देखो पहला जो दरवेश था वो यमन का था और दूसरा दरवेश जो था वो मुल्क फ़ारस का था और तीसरा जो था वो अजम का था और चौथा आपके चीन का था। तो इस तरह से देखेंगे तो ए का 4 और बी का 1 होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस तरह से पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा। दर्ज झेल में से कसीदा गो को उनकी पैदाइश के एतबार से सही ज़मानी तरतीब में हमें लगाना है। तो सबसे पुराने इसमें हैं सौदा, उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल। सौदा के बाद ज़ौक़ हैं, यानी कि पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, उसके बाद गालिब यानी 1 आएगा और मोहसिन काकोरी सबसे बाद में आएगा, यानी कि इस तरह से आपका सही होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 आपका ऑप्शन भी शुरू सही हो जाएगा। दीवाने मोमिन को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? तो दीवाने मोमिन को वैसे तो ज़िया बदायूनी ने मुरत्तब किया और ज़िया बदायूनी से पहले नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शैफ्ता ने दीवाने मोमिन को मुरत्तब किया था। तो सबसे पहले पूछा है तो मुस्तफ़ा ख़ान शैफ्ता ने। अब ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत नया सवाल है और ये शमसुर रहमान फ़ारूकी का एक मज़मून है, उसके बहुत अंदर से इस सवाल को निकाल करके पूछा है। कोई इसका जवाब जल्दी से सही बता नहीं पाएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। ज़बान के मानी में लफ्ज़ उर्दू को सबसे पहले 18वीं सदी के अवाखिर में इस्तेमाल किया गया था। 1780 की दहाई में मुसहफ़ी ने उर्दू के लिए लफ्ज़ उर्दू ही इस्तेमाल होगा ये नियम बनाया था, तो इस लिहाज से ये वाली बात सही है। और जब आप शमसुर रहमान फ़ारूकी का वो मज़मून पढ़ेंगे, वो मज़मून की स्क्रीनशॉट मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे भेज दूंगा प्रूफ के लिए, तो आपको पता चलेगा कि उसी मज़मून में ये बात भी लिखी गई है कि मीर मोहम्मद मायल ने, पहली बार हम नाम सुन रहे हैं हालांकि PhD भी कर रहे हैं, मीर मोहम्मद मायल ने अपने कते में 3 बार लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के मानी में 1772 से कबल भी इस्तेमाल किया है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर जो है ए आर की सही वजाहत भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। हिंदुस्तान की इलामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। कई बार ये रिपीटेड सवाल मैंने कराया था, अब्दुल रहमान बिजनौरी की है ये स्टेटमेंट अब्दुल रहमान बिजनौरी का है। शिबली की कौन सी तसनीफ़ अमली तनकीद का बेहतरीन नमूना है? देखो ये सवाल ऐसा है जिस पे सबको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे शिबली की जो तसनीफ़ अमली तनकीद का बेहतरीन नमूना है वो है शेरुल अजम, और शेरुल अजम ऑप्शन में है ही नहीं। मवाज़ने अनीसो दबीर है और मवाज़ने अनीसो दबीर ये तकाबुली तनकीद का बेहतरीन नमूना है, ठीक है। अल ग़ज़ाली सवाने मौलाना रूम और अल कलाम तो तनकीदी किताब है ही नहीं। तो यहाँ पे मवाज़ने अनीसो दबीर को अगर वो सही मान ले रहा है तो ठीक है, वरना मुमकिन है
कि वो नंबर सबको कॉमन दे दे या क्वेश्चन भी डिलीट कर दे, क्योंकि यहाँ पे शेरुल अजम ऑप्शन में होना चाहिए था। ड्रामा अनारकली में मंजर सोम में कहाँ का नज़ारा पेश किया गया, ये क्वेश्चन भी अधूरा है। इसको क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए था कि ड्रामा अनारकली के तीसरे बाब में तीसरे मंजर में, यानी तीसरे एक्ट के तीसरे सीन में क्या नज़ारा पेश है। तो इसने तो सिर्फ तीसरा सीन यानी तीसरा मंजर बोला है, तो पहले बाब का भी तीसरा मंजर हो सकता है, दूसरे बाब का भी, तीसरे बाब का भी, लेकिन उसने पूछा नहीं है कि तीसरे बाब के तीसरे मंजर में क्या नज़ारा है। और तीसरे बाब के तीसरे मंजर में जो नज़ारा वो ये है अकबर की ख्वाबगाह है। ठीक है, तो अगर ए वाले ऑप्शन को सही मानेगा तो उसको सवाल में थोड़ा सा चेंज करना होगा और इस तरह से सवाल करना होगा कि अनारकली के तीसरे बाब के तीसरे सीन में तीसरे मंजर में क्या नज़ारा पेश किया गया है, कहाँ का नज़ारा पेश किया गया है। तो मेरे ख्याल से उसको मिस प्रिंट हो गया है, वो अकबर की ख्वाबगाह को सही जवाब मानेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाँ, कदीम हिंदुस्तान का कौन सा रस्मुल ख़त उर्दू की तरह दाएं से बाएं जानिब लिखा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, जनरल में हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, अशोक का एक स्तंभ मिला था खरोष्टी में, तो खरोष्टी जो था वो ऐसे उर्दू की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखा रहा था। तो खरोष्टी जो है वो उर्दू की तरह दाएं से बाएं जानिब लिखाता है। 1 रुपया 1 फूल, ये अफसाना किसका है? कृष्णचंद्र का। इतने सारे इन्होंने अफसाने लिखे हैं, जो मशहूर है वो नहीं पूछा है। 1 रुपया 1 फूल, 300 अफसानों में एक अफसाना उठा के पूछ देगा तो कैसे होगा। तो ये 1 रुपया 1 फूल कृष्णचंद्र का है, बहरहाल आप याद रखिएगा। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अब इसमें तो सबको पता है सनत तलमी है। चलो, ड्रामा है मोहम्मद हुसैन का। मोहम्मद, देखो ये भी एक इसने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ तो आपको नाम लिख दिया, लेकिन एक जगह ऑप्शन में मोहम्मद हसन होना चाहिए था, उसने मोहम्मद हुसैन लिख दिया। आगे मैं बताऊँगा, वो क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनल हो जा रहा है। बहरहाल मोहम्मद हुसैन यानी मोहम्मद हसन वो कहना चाह रहा है कि मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र किस दौर के तहत किया है। तो तीसरे दौर में मीर तकी मीर का जिक्र है। सब कहाँ कुछ लाल और गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। ये जो शेर है इसमें हुस्न तालील है। फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला नाटक, जो कि कालिदास का ड्रामा है, नाटक है, उसका हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? काजिम अली जवां ने। मीर अमन किन किन शहरों में रहे? देखो, मीर अमन कलकत्ता, अजीमाबाद और दिल्ली में रहे। ठीक है, गोरखपुर और बरेली में रहने का इनका कोई सबूत अब तक मुझे तो नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिले तो बताइएगा। तो मेरे लिहाज से सिर्फ बी सही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का सिर्फ बी वाला ऑप्शन जो सिर्फ एक सही है, ये सही है। ठीक है, यानी पहला वाला जो जुमरा है वो सिर्फ सही है, सिर्फ ए सही है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। ठीक है ना। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मैंने भी कई बार कराया है कि क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं शायरी के लिए। तो तख़य्युल, कायनात का मुतालिया और तफ़हुस अल्फाज। ठीक है, हालांकि ये मिस प्रिंट है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। ऑप्शन सी दुरुस्त है। कलीमुद्दीन अहमद ने इनमें से किस तज़किरे को मुरत्तब किया? तो तज़किरे इश्की को कलीमुद्दीन अहमद ने मुरत्तब किया था। ऑप्शन सी दुरुस्त है। शाह हातिम ने पहलवान सुखन किसे कहा? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की मौत पे शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? तो उर्दू का सबसे कदीम नाम दक्कनी है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है, लेकिन मैं अपना गेस बता रहा हूँ, आप लोग इसको सर्च करिएगा क्या जवाब सही होगा।
कि क्योंकि मैं अकेला हूँ और आप लोग बहुत सारे हैं, तो जाहिर है कि मेरे मुकाबले में आप लोगों को ज़्यादा इल्म होगा। तो ज़रा अपने इल्म का थोड़ा सा नज़ारा हमें भी दिखाइए। डॉक्टर जमील जालवी के मुताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर क्या है? अगर ये आपसे पूछ लेता कि मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक, मसूद हसन रिजवी अदीब के मुताबिक कौन है, तो हम बता देते फ़ायज़ देलवी है। लेकिन फ़ायज़ देलवी ऑप्शन में भी नहीं है और जमील जालवी पूछ रहा है। और अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो शाह हातिम ने दीवान ज़ादा के नाम से अपना दीवान मुरतब किया था और इस्लाह ज़बान की तहरीक के ज़रिए असर आ करके उसको मुस्तरद भी कर दिया था। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शाह हातिम हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर। ऑफिशियल आंसर की आने पे ही हम इसका सही जवाब बता पाएंगे। मुझे लगता है कि हातिम होना चाहिए। तिलिस्मे लखनऊ क्या है? तो ये अखबार है, रिसाला है तिलिस्मे लखनऊ। ठीक है, अखबार ज़्यादा मुनासिब नहीं, रिसाला लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। तो आप अखबार और रिसाला कह सकते हैं। ऑप्शन ए बहरहाल दुरुस्त है। और अज्ज़ाए तशबीह या अरकान तशबीह कितने हैं? 5 किस्में हैं तशबीह की। ठीक है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। हालांकि कहीं कहीं 4 भी है, लेकिन 5 ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा मुनासिब है। कुंदन किसका खाका है? तो कुंदन खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल को किस सन में जारी किया था? 1912 ईस्वी में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तहकीकी नुक्ता नज़र से खामियों और गलतियों के बावजूद भी बड़ी अहमियत की हामिल है? ठीक है, तहकीकी नुक्ता नज़र से आब हयात में गलतियां हैं, लेकिन आब हयात उर्दू की तारीख़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये मशहूर शेर किसका है? दाग देहलवी का है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 76, सुबह तजल्ली और चरागे काबा ये दोनों तहरीरें किसकी है? मोहसिन काकोरवी की है। सिलेबस के मुताबिक मैंने इसीलिए मोहसिन काकोरी, मुनीर नियाज़ी, मुनीर शिकोहाबादी सभी लोगों को पढ़ाया था। सिलेबस के अलावा भी बहुत सारा सवाल इसने पूछा है। ओवरऑल जो पेपर था वो मुश्किल से, आप कह सकते हैं मुश्किल और थोड़ा सा मुश्किल ही था, आप आसान इसको नहीं कह सकते। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का ये पेपर था। ठीक है ना। मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। तो ये जो मिसरा है अल्लामा इकबाल की जिब्रील व इबलीस से, ये दोनों मिसरा माखूज़ है। ठीक है, ये देखो ये सवाल ऐसा है जो कि कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ये सवाल 100% डिलीट होगा। कह रहा है आब हयात में मुंतज़र ज़िलशोरा किस दौर में शामिल हैं? देखो शाह हातिम और ख्वाजा मीर दर्द ये दोनों तीसरे में हैं, मीर तकी मीर के वाले में, और जुरात चौथे में हैं और आतिश पाँचवें में हैं। तो तीसरे चौथे पाँचवें तीनों अदवार के शोरा को एक ही साथ इसने इकट्ठा कर दिया है और पूछ रहा है कि कौन दर्ज झेल में से ये जो शोरा हैं किस दौर में हैं। तो अगर आप जुरात को माने तो चौथे दौर में हैं, मिर्दर्द को माने को तीसरे दौर में हैं। ठीक है, आतिश को माने तो पाँचवें दौर में हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये वाला क्वेश्चन भी 100% डिलीट होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल है। क्वेश्चन नंबर 79, अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो सैयद आगा हसन इनका पूरा नाम है। वाहिद और जमा के एतबार से अल्फाज की आपको दुरुस्त तरतीब बतानी है, मैचिंग कराना है। आसान सा सवाल था। दुआ का दिया होगा और मकतूब का मकातीब होगा और मकतब का मकातिब होगा और दवा का अदविया होगा। यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। दूसरा वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखो दावा और दलील दिया गया है। दावा है
कि नज़ीर अहमद उर्दू ज़बान के नस्र निगारों में मुमताज़ मकाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन उनकी नस्र उनकी शख्सियत की आईनादार नहीं है। ये दलील गलत हो गई। तो दावा सही है, दलील गलत है। करबल कथा का दूसरा नाम क्या है? तो दह मजलिस भी करबल कथा को कहते हैं। हालांकि करबल कथा में 12 मजलिसें हैं, याद रखिएगा। करबल कथा का दूसरा नाम दह मजलिस भी है। कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, जो नातिया कसीदा सौदा का है, उसके पहले मतला में कितने अशार हैं? तो इसमें 3 मतले हैं। तो जब पहला मतला है उसके बाद जो अशार हैं वो टोटल 14 अशार हैं। ठीक है, तो पहले मतला में 14 अशार हैं। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल मैंने मुतअद्दिद बार बताया मुसाफ़ी हैं। जदीदियत के फ़रोग़ में किस रिसाले ने अहम किरदार निभाया? रिसाला सब खून शमसुर रहमान फ़ारूकी का, इलाहाबाद से निकलता था। ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर थे? 13 मनाजिर थे। ठीक है ना। उसके बाद दर्ज झेल में से कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक और अदब की एक मुकम्मल दस्तावेज़ है? तो रोशनाई है। और कौन सा शेर मजमूआ नून मीम राशिद का नहीं है? तो गुमान का मुमकिन है। ईरान में अजनबी भी है, मावरा भी है, पिछली रात नहीं है। तो हमारा जवाब ऑप्शन बी होगा। दर्ज झेल शेर किस नावल से माखूज़ है? तो उमराव जान अदा से होना चाहिए, ऑप्शन डी दुरुस्त है। देखो ये सवाल भी डिलीटेड कैटेगरी की लिस्ट में आना चाहिए। सरे बाज़ार मी रकसम, सरे बाज़ार मी रकसम, ये ख़ुद नविश्त है। न शमसुर रहमान की है, न कलीमुद्दीन अहमद की है, न आले अहमद सरूर की है, न मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ये है मोहम्मद हसन की। अब इसने मोहम्मद हुसैन लिख दिया है, तो इस लिहाज से सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये मोहम्मद हसन की है। सरे बाज़ार मी रकसम खुद नविश्त मोहम्मद हसन की है, आपने मोहम्मद हुसैन लिखा, यानी कि गलती आयोग की है। तो ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है हो सकता है आयोग उनका सही मान ले, लेकिन जिन लोगों ने छोड़ दिया है या जिन लोगों का गलत हो गया है उनका निगेटिव मार्किंग भी काट करेगा। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। सरे बाज़ार मी रकसम मोहम्मद हसन की खुद नविश्त है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी से होता है। सही बात है। शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर जाफ़र जटल्ली हैं, ये बात भी कुछ हद तक सही है। तो दोनों सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जी हाँ, ज़मानी तरतीब पूछ रहा है। सही ज़मानी तरतीब क्या होगी? देखो इसमें सबसे पहले मजाज आएंगे। ठीक है, 1911 के लगभग इनकी पैदाइश हुई। पैदाइश के एतबार से पूछ रहे हैं। सबसे पहले मजाज यानी 2 सबसे पहले होगा। उसके बाद अली सरदार जाफरी 1913 में 4। उसके बाद आपके आ जाएंगे कैफ़ी आज़मी और सबसे बाद में शायर लुधियानवी आएंगे, यानी कि 2 4 3 1 ये वाला जो जुमरा है वो सही होगा। कुछ लोगों ने अली सरदार जाफरी को पहले रखा होगा, जी नहीं, मजाज जो है वो सबसे पहले पैदा हुए थे। उसके बाद अली सरदार जाफरी, फिर कैफ़ी आज़मी, सबसे बाद में शायर लुधियानवी। तो 2 और 4 3 1 ये वाला जुमरा दुरुस्त होगा। हिकायत जागो बुलबुल किसके ख़त का उन्वान है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुबारे ख़ातिर की एक हिकायत है जागो बुलबुल। मीरा जी का ताल्लुक़ किससे है? हल्के अरबाब ज़ौक़ से है, सबको पता है, मैंने कई बार बताया। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, देखो अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना तो ये सोचोगे कि शमा और शमा में परवाना जलते हैं, तो शमा के मानिंद हम जल गए हम परवाना रहा, तो ये आप सोचेंगे जल गए हम होगा, जी नहीं। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे दामन तर चले। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मिला करके ये दर्द का शेर मुकम्मल होगा। ज़हाक की पहली इशाअत किताबी सूरत में 1980 में हुई थी। ठीक है, इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ये ड्रामा है। नावल निगारों की फ़हरिस्त की सही ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। नावल के इर्तिकाई सफ़र के लिहाज से हमें सही चुनना है। तो सबसे पहले नज़ीर अहमद आएंगे, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर आएंगे, यानी कि 1। उसके बाद सज्जाद ज़हीर, तो 2 1 4 2
1 4 फिर 5 फिर सबसे आखिर में आएंगे, सबसे आखिर में शौकत सिद्दीकी आएंगे, यानी पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। दावा और दलील है कि शिबली की अहम तनकीदी तसनीफ़ है शेरुल अजम। बिल्कुल सही बात है, दावा बिल्कुल सही है। ये 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। जी नहीं, शेरुल अजम 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है, तो इसलिए दावा सही है, दलील गलत है। महमूद शीरानी की किताब पंजाब में उर्दू, मैंने अभी तहकीक वाली जो उर्दू के अहम मुहक्किकीन वाली किताब जो क्लास ली थी कंप्लीट क्रैश कोर्स में, बताया था कि 1928 में महमूद शीरानी की किताब पंजाब में उर्दू शाये हुई थी। जो नज़्म काफ़िया से आ रही है, जो गैर मुकफ़ा नज़्म होती है, जिसमें काफ़िया नहीं होता है और उसके सारे मिसरे एक ही वज़न में होते हैं, उसे हम नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। उसके बाद आते हैं शेरुल अज़म के किस जिल्द में कसीदा व गज़ल पर बहस की गई है। किस जिल्द में तनक़ीदी तसव्वुरात आपको देखने को मिलते हैं। बार बार मैंने बताया था, तो कसीदा और गज़ल की तनकीद इन्होंने 4थी जिल्द में की है, शिबली नोमानी ने। तो ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैंने खुद अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप लोग इसका जवाब तलाश करिए, ठीक है, या फिर ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो हमारी रहनुमाई करिए, क्योंकि मैं अपने आप को कम अक्ल और कम इल्म समझता हूँ, और आप लोग एकता में बल होती है, आप लोग ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास ज़्यादा इल्म होगा, और इसका भी आप आंसर तलाश करिएगा। शम्सुल उलमा का खिताब अल्लामा शिबली नोमानी को 1894 ईस्वी में मिला था। तीसरा दरवेश कहाँ का बाशिंदा था, तो अजम का था। पहला यमन का था, दूसरा फ़ारस का, तीसरा अजम का और चौथा चीन का था। शम्सुर रहमान फ़ारूकी किस किताब पर 1986 का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। सब ने लगाया होगा शेर शोरंगेज़, सब ने का मतलब ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन ये शेर शोरंगेज़ गलत है। शेर शोरंगेज़ पर फ़ारूकी साहब को सरस्वती सम्मान मिला था, और बात हो रही है साहित्य अकेडमी अवार्ड की, और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको तनकीदी अफकार पर मिला है, तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। फ़िराक की नहीं है, इनमें से कौन फ़िराक की नहीं है, तो पिछले पहर ये फ़िराक की नहीं है। कौन सा इस्मत चुगताई का अफसाना नहीं है। देखो, सास भी है, सहेली भी है, जवानी भी है, डाइन नाम से इनका अफसाना नहीं है इस्मत चुगताई का। शकीला अख्तर का जहाँ तक मुझे सही याद आ रहा है। शायर लुधियानवी का पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल हई, सबको पता है शायर लुधियानवी का पूरा नाम। गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। इस शेर में सनते तज़ाद है, आना जाना जीना मरना मुतज़ाद अल्फाज हैं, तो तज़ाद ही होगा ना। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर के तने खाके हैं, तो इसमें 24 खाके हैं, 24 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 14 भी देखो तो 14 भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो इसमें 24 खाके हैं, ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए, 100% डिलीट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नरंगे ख्याल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। प्यासी थी जो सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में मैंने कई बार ये शेर आप लोगों को क्लास में सुनाया होगा, हुस्न तालील है। 3 औरतें, ये ड्रामों का मजमूआ है। देखो, अफसाने किसी और के हो जाएंगे, ड्रामे पूछ रहा है तो ड्रामों का मजमूआ जो होगा वो मंटो का होगा। फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक इनमें से कौन सी है। फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक कौन सी है, तो तन्हाई है, ठीक है ना। नहीं, मुझे लगता नहीं, अगर किसी ने सोचा होगा तो आवारा या कोई और लगा दिया होगा। ये तन्हाई पूछ रहा है। फैज़ की नज़्म कौन है, तन्हाई है। ज़ुमरा 1 को ज़ुमरा 2 से मिलाना है। सैयदुल अखबार सर सैयद के भाई ने दिल्ली से निकाला था, और जामे जानुमा कलकत्ता से निकला था, और अवध अखबार लखनऊ से निकला था, और कोहे नूर लाहौर से निकला था। तो 1 का ए और 2 का बी, 2 का सी, 1 का ए 2 का सी, 1 का ए 2 का सी, और बी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा।
ये देखो रजब अली बेग सरूर ने ये लिखा है अपनी दास्तान में फसाने अजायब में। और ये जो तारीफ़ की है, लखनऊ की तारीफ़ की है। सब कुछ पढ़ूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। ये लखनऊ की तारीफ़ में ये सारी लाइंस हैं। इस सवाल का जवाब भी मैं तलाश कर रहा हूँ, जैसे मिलेगा मैं आपको कम्युनिटी टैब में या फिर टेलीग्राम चैनल पे दस्तयाब करा दूँगा। उर्दू ज़बान के मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 हैं। सबसे पहले ईहाम के ख़िलाफ़ मुखालफत किसने की? ईहाम गोई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने। अली आदिल शाह सानी की सरगुज़श्ते हयात को किस शायर ने मसनवी में बयान किया? तो रज़मिया मसनवी अली नामा नुसरती ने लिखी थी, जिसमें अली आदिल शाह सानी की ज़िंदगी के हालात हैं। किस हयात में तीसरा मिसरा बगैर काफ़िए के होता है? तो रुबाई में तीसरे मिसरे में काफ़िया नहीं होता है। किस माहिर लिसानियात ने उर्दू का रिश्ता द्राविड़ से जोड़ा है? तो सुहैल बुखारी ने। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पे मैचिंग करना है। देखो खलील अहमद बेग की किताब का नाम है उर्दू की लिसानी तश्कील, और शौकत सब्ज़वारी की उर्दू लिसानियात, मसूद हुसैन खां की मुकद्दमा शुरू शायरी, और आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इस तरह से आप मैच करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। अदब और नज़रिया किसकी है? कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोगों ने कलमुद्दीन अहमद लगा दिया है, कुछ लोगों ने एहतशाम हुसैन लगा दिया है। आले अहमद सरूर की है। और मजाज का पहला मजमूए कलाम जो है वो आहंग है। और आती हैं उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। मैंने कई बार ये मिसाल के तौर पे बताया था, हुस्न तालील है। और इसमें जामिद कौन सा है? तो औरत इसमें जो है वो इसमें जामिद है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम है बज़्म दास्तान गोया। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, दावा और दलील। हकीम मोमिन खां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं? जी नहीं, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब ने सिर्फ मोमिन के एक शेर के बदले पूरा दीवान उन्हें देने की बात कही थी। अगर एक शेर के बदले पूरा दीवान देने में की बात कही तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो सबसे बड़े शायर हो गए। ठीक है, तो दावा और दलील दोनों यहाँ पे गलत है। मीर खलीक मीर हसन के क्या थे? तो ये बेटे थे। मीर खलीक ये वालिद थे मीर अनीस के, और मीर हसन दादा थे। और उर्दू सर्फ़ नहव ये किताब जो है वो मौलवी अब्दुल हक की है। उर्दू शायरी पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की है। इनमें से किसने आतिश लखनवी को पूरा शायर का? देखिए इसका जवाब मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं गेस करके बता रहा हूँ। आतिश पर मुकद्दमा, आतिश का दीवान मुरतब किया, उसका मुकद्दमा लिखा, और आतिश पर अपना पहला मकाला छपवाया। किसने? खलीलुर रहमान आज़मी ने। तो इम्कान कवी है कि आतिश लखनवी को पूरा शायर खलीलुर रहमान आज़मी ने कहा हो। ठीक है, इम्कान मैं कह रहा हूँ, 100% श्योरिटी ऑफिशियल आंसर की के बाद आएगी। उसके बाद आते हैं, हाँ, उर्दू मरसिये का इर्तिका किसकी तसनीफ़ है? मसीहुज़्ज़मा की है, मसीहुज़्ज़मा की। और ये सवाल अभी तलाश है इस सवाल के जवाब की। उसके बाद मीरा जी की नहीं है। इनमें से कौन? निगार खाना जो है वो मीरा जी की नहीं है। बाकी मशरिक़ व मग़रिब के नगमे, समंदर के आसपास, गीत मीरा जी की है। इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? हर ज़र्रा आलम में खुर्शीद हकीकी, यूँ बोझ के बुलबुल हूँ हर एक गुंचा दहाँ का। तो यहाँ पे खुर्शीद हकीकी का मतलब है खुदा का नूर। और आज़ाद बख्त का पाए तख्त कौन सा शहर था? तो कुस्तुनतुनिया था। वो फ़ेल जो किसी पर असर न डाले बल्कि असर को साबित करे, जैसे वो बीमार है या अहमद बीमार है, ये तो क्या है? फ़ेल नाकिस है। यहाँ पे मैच करना है नज़मों को। अख्तरुल ईमान की नज़्म है एक लड़का, मीरा जी की नज़्म है कलर का नगमा मोहब्बत, नून मीम राशिद की है हसन कूज़ागर, और अकबर इलाहाबादी की है बरके कलीसा। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। तरक्की पसंद तहरीक के पहले अजलास का सदारती खुतबा प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा करके किस रिसाले में शाया कराया था? रिसाला हंस में। इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है? तो ये
शहरयार का है, इसमें आज़म ये कैसे हो सकता है, शहरयार का ही तो है। फ़िराक का मैंने गलती से बोल दिया था। अंजुमन आरा के हुस्न के बारे में जाने आलम को किसने मालूमात दी थी, तो तोता ने दी थी। और हम भी खुश नहीं वफ़ा करके, तुमने अच्छा किया निबाह न किया, ये शेर मोमिन ख़ां मोमिन का है। क्वेश्चन नंबर 46 146 असरी अदब। मारूफ नक्काद मोहम्मद हसन कौन सा रिसाला निकालते थे, असरी अदब निकालते थे। सर सैयद की तसनीफ़ खुतबात अहमदिया कितने खुतबे हैं, 12 खुतबे हैं। और लक़ब लफ्ज़ की निशानदही करो, तो मिर्ज़ा नौशा ये क्या है, उर्फ़ियत है। फ़ख्रू भी उर्फ़ियत है। जोश तो तखल्लुस है, अब लक़ब हो गया इमादुल मुल्क। बागो बहार के सिलसिले में बयान दिए गए हैं 4 बयान दिए गए हैं, 2 सही हैं 2 गलत हैं। जो 2 सही हैं उनको आपको पहचानना है। बागो बहार का पहला दरवेश मुल्क यमन का बाशिंदा और मलकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा था, सही बात है। और बागो बहार के आगाज़ में कुस्तुनतुनिया के बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा शामिल है, ये बात भी सही है। तो ए और डी दुरुस्त होगा। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ क्या है, तनकीद हयात है। ये कौल मुंशी प्रेमचंद का है। तो हमने LT ग्रेड का इम्तिहान जो कि आज यानी 25 जनवरी सन 2026 को मुनक्किद हुआ था, आपके सामने हल करा दिया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 सवाल ऐसा है जो कि डिलीटेड वाला है, उसमें सीधे सीधे गलती की है। और 4 सवाल मैंने आपको होल्ड पे रखा है, इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, अपने वतन से 400 किलोमीटर दूर हूँ, तो इतना जल्दी मैं वतन पहुँच नहीं पाऊँगा। और वतन पे जाऊँगा तो वहीं से किताबें वगैरह मेरे पास जो होंगी उनसे इस्तेफ़ादा करके बाकी के सवालात का जवाब आपको दूँगा, ठीक है। तो आपके अब तक जो हमने इतने सवाल लगभग बहुत सारे 4 तो डिलीटेड क्वेश्चन हैं, लगभग डिलीटेड हो जाएंगे जहाँ तक मेरा मानना है, और 4 को हमने होल्ड पे कर दिया है, ठीक है। उसके बावजूद आपके कितने सवाल सही हुए, जनरल का किसी एक चैनल से मिला लीजिएगा, तो आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बताइए, ताकि बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सके कि कट ऑफ कितनी जाएगी प्री वालों की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कम ही जाएगी, क्योंकि पेपर जो था वो मॉडरेट था, इजी आप इसे नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। कुछ क्वेश्चन इजी थे, वो तो हर क्वेश्चन पेपर में कुछ सवाल इजी होते हैं, लेकिन ऐसे सवाल थे जो कन्फ्यूज़न वाले थे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को आसान नहीं कर सकते। आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट में आप लोग बताओ, कितने सवाल सही हो रहे हैं कमेंट में बताओ, ताकि हम अंदाज़ा बेहतर तरीके से कट ऑफ का लगा सकें।